अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ड्रिल प्रॉब्लम 3.6 को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। 3.6 के लिए हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी जो हमें बताती थी कि कोई भी चार्ज जो है वो किसी भी वॉल्यूम में कितना इनक्लोज्ड है, उसके लिए हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, उसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये हमें डाइवर्जेंस, हमें वैसे भी पहले से पता है, हमने बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ा है इसको। ये हमारे पास डाइवर्जेंस कहलाती है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी वेक्टर फील्ड है, उसकी किसी भी पॉइंट पे क्या स्केलर वैल्यू है, ठीक है, तो वो हमारे पास डाइवर्जेंस हमेशा हमें स्केलर आंसर देती है। अब देखिए डाइवर्जेंस जो है वो हमने यहाँ पे डी की निकाली है, डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड होता तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखती मैं। यहाँ पे डी का है तो डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस ऑफ डी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका डाइवर्जेंस का ये सिंपल इनटू डी। जब हमने ये किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब देखिए ये हमने जो डाइवर्जेंस की बात की थी लास्ट वीडियो में, ये हमने रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिए की थी। क्या हो अगर हमें डाइवर्जेंस निकालनी हो, मतलब वो जो चार्ज इनक्लोज्ड हो वो किसी सिलेंड्रिकल सिस्टम में हो या फिर वो किसी स्फेरिकल सिस्टम में हो, और हमें टोटल वॉल्यूम दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि भाई अब बताओ, इसका जो है डी दे दिया जाए, टोटल वॉल्यूम दे दिया जाए, बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है। तो फिर तो उसके लिए ये डी आपके पास रेक्टेंगुलर सिस्टम में नहीं होना चाहिए, फिर ये आपके पास सिलेंड्रिकल सिस्टम में होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आपको ये स्फेरिकल सिस्टम में निकालना हो तो इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो ये सिर्फ डाइवर्जेंस के आप 3 फार्मूलाज याद रखें, आपके पास जो ड्रिल प्रॉब्लम 3.7 है वो सॉल्व हो जाएगी। उसमें और कुछ भी नहीं है, उसमें आपको यही कह रहे हैं आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके दिखाओ। सिलेंड्रिकल की, स्फेरिकल की या रेक्टेंगुलर की आपको डी की वैल्यूज गिवन है, और जो पॉइंट गिवन होगा आप लोग आकर में उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आर की जगह आर का पॉइंट, थीटा की जगह थीटा का, फाई की जगह फाई का, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ड्रिल प्रॉब्लम 3.7 के बाद का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने अभी देखा Q बराबर है डाइवर्जेंस ऑफ D इंटू वॉल्यूम के, ये हमने ड्राइव किया था पूरा। यही चीज़ अगर मैं क्या करूँ, डेल्टा V को दूसरी साइड पे ले जाऊँ। हमने एक चीज़ पढ़ी थी रॉ V, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होती थी, कितना चार्ज है कितने वॉल्यूम में। एक होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज है कितने सरफेस पे, ठीक है। तो यही चीज़ अगर मैंने वॉल्यूम के लिए अभी हम लोगों ने ड्राइव किए चार्ज इनक्लोज्ड इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो Q ओवर डेल्टा V बराबर हो जाएगा मेरे पास रॉ V के, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के। तो अगर मुझे D की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और वॉल्यूम भी गिवन हो, तो मैं उससे वॉल्यूम ना भी गिवन हो, डी की वैल्यू गिवन हो, तो मैं उसके डाइवर्जेंस निकालूंगी तो मेरे पास रॉ वी की वैल्यू आ जाएगी, वही मेरे पास रॉ वी होगा। तो ये यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट जो है इसको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड आपके पास ड्रिल प्रॉब्लम 3.8 है, वो हम करके देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको डी गिवन हो, आपको रॉ वी पूछ लेते हैं, तो आप किस तरीके से निकालोगे, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास ड्रिल प्रॉब्लम 3.8 गिवन है, आपको इसमें कह रहे हैं डिटर्मिन एन एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आपको रॉ भी निकालना है, एसोसिएटेड विथ ईच डी फील्ड ए बी सी। एक पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट हमें खुद से समझ आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। देखिए अगर मुझे सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, मुझे रॉ वी निकालना है, रॉ वी के लिए मेरे पास Q ओवर का डेल्टा वी फॉर्मूला होता है, मेरे पास यहाँ पे Q मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास ना तो डेल्टा वी मौजूद है, मतलब ये अगर मैं Q निकालने की तरफ जाऊँ D की वैल्यू से और फिर मैं डेल्टा वी कहाँ से लाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकेंगे इसको। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, हमें पता है रॉ वी हमारे पास बराबर हो जाता है डाइवर्जेंस ऑफ D के। D की डाइवर्जेंस कैसे निकल के आती है भाई, सिंपल है, हमारे पास डाबा ओवर डाबा एक्स डी एक्स प्लस का डाबा ओवर डाबा वाई डी वाई प्लस का डाबा ओवर डाबा जेड डी जेड, सिंपल है। तो डी ओवर डाबा एक्स डी एक्स क्या है भाई, ये है हमारे पास, ये 4xy ओवर का z, इसको हमें किसके लिहाज से करना है, x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 4y ओवर का z, ठीक है। इसी तरीके से डाबा ओवर का डाबा वाई डी वाई, वैसे तो ये भी बहुत आसान है, 3.7 के जैसे ही है, मगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाबा ओवर डाबा वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² ओवर का z, वाई के लिहाज से करेंगे तो कुछ भी नहीं, 0 आएगा, ठीक है। डाबा ओवर डाबा z डी जेड, ये हो जाएगा 2x² वाई ओवर का z²। अब 2x² वाई तो ऐसा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 ओवर z² के लिए z -2 बाहर आएगा, इसको असल में करना है हमें,
ठीक है, डाबा ओवर डाबा सेट, तो ये हो जाएगा 2x² y माइनस 2 पीछे आ जाएगा, z माइनस 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² y माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा z माइनस 3 और नीचे जाएगा तो z का क्यूब, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x² y ओवर का z क्यूब माइनस 4। ठीक है, बल्कि नहीं यहाँ पे वाला माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, ठीक है, ये माइनस 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है, एक ये एक्सप्रेशन आई है, तीनों को प्लस कर देते हैं हम, 4y ओवर z प्लस 0 प्लस का 4x² y ओवर का z क्यूब, सिंपल प्लस करें आपके पास ये आंसर आ जाएगा, या आपके पास रॉ v की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर आपको एक्स वाई जेड के पॉइंट गिवन होते तो आप उससे जो है इससे एक बिल्कुल एक स्केलर पॉइंट भी निकाल सकते थे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आपने सिंपल बी पार्ट में भी यही करना है, बस फ़र्क ये है उसमें आप डाइवर्जेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, सी पार्ट में आप लोग डाइवर्जेंस जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फिर आपके पास वही रॉ वी के आंसर होंगे। तो ये हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 3.8 भी कंप्लीट हो गई है।